आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। हमारा विषय चल रहा है सतगुरु मेहर का अंग। इसका आज 9वां भाग है। सतगुरु मेहर में हमने समझा, पिछली सत्संग में हमने क्या समझा कि भोले, जिस तरह से भोले पर सतगुरु की मेहर होती है, वैसी भोले पर कैसे होती है? तुरंत मेहर हो जाती है। वैसी मेहर ज्ञानी पर गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेहर न होय। ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेहर न होय। क्यों नहीं होती है इस तरह से? जैसे भोले पर होती है वैसे ज्ञानी शिष्य पर सतगुरु की मेहर क्यों नहीं होती है? क्योंकि भारी भ्रम होने के कारण ज्ञानी शिष्य के अंदर कई भ्रम रहते हैं। उसके अंतर मन में वो अंतराय या वो रेस होती है, वो मिटती नहीं है, इसीलिए तुरंत मेहर नहीं होती है। तो पूर्व साखी में हमने समझा था कि ज्ञानी अपने भ्रमों को छोड़कर, निर्बल होकर, अपना आपा त्याग कर जगत में जो गुरु महाराज का ज्ञान है वो ज्ञान बताए, तो शिष्य, उस ज्ञानी शिष्य का निजमन गुरु महाराज का गुणगान करते करते, गुरु महाराज का महिमा मंडन करते करते, सदगुरु के ज्ञान से जुड़े रहने से उसका वो निजमन अंतःकरण सदगुरु को मानने लगेगा। अंतर मन से उसके अंदर जो अंतराय है वो मिटेंगे और वो गुरु महाराज को, सत्स्वरूप को, ने अंशर को मानेगा, उसका अंतराय मिटेगा। तो वो 9 अंतराय कौन कौन से थे वो भी हमने समझे कि शिष्य और गुरु के बीच में वो 9 अंतराय कौन कौन से थे। व्याधि, साधना में अप्रवृत्ति, संशय, प्रमाद, आलस्य, वैराग्यहीनता, भ्रांति दर्शन, उद्देश्य प्राप्ति न होना, लक्ष्य में स्थिर न होना। इसमें जो भी अंतराय शिष्य में है वो शिष्य निकाल देगा। जो भी अंतराय है गुरु और शिष्य के बीच में, खुद को ही पता चलता है कि ये अंतराय मेरे अंदर है, वो अंतराय धीरे धीरे मिटेगा, निकल जाएगा। तो गुरु महाराज, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते हैं कि मैं ज्ञानी शिष्य पर भी प्रसन्न हो जाऊंगा। कि आगे की साखियों में आज हम गुरु महाराज क्या फरमाएंगे कि कैसे ज्ञानी शिष्य पर सदगुरु की मेहर होगी, वो हम समझेंगे। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। निर्बल हुआ बिना हंस पर मेहरन हुए जोय। मेहरन हुए जोय दया सतगुरु के नाही। ना किसी पर रोष अंग कारण वो पाई। सुख राम कहे रंग राव बिच बस बिन मेहर न होय। सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं इस साखी के माध्यम से कि सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। सतगुरु, सतगुरु यानी सत्स्वरूप, सत्स्वरूप कहो, ने अंशर कहो, सतगुरु कहो। उस सतगुरु का, उस सत्स्वरूप का, उस ने अंशर का एक ही अंग है, एक ही अंग है, एक ही स्वभाव है। दूसरा कोई अंग नहीं है, दूसरा कोई स्वभाव नहीं है, एक ही स्वभाव है, एक ही अंग है। सतगुरु को अंग एक ही अंग है। और वो अंग कौन सा है? हमने पिछली साखी में देखा था, जिस अंग पर शिष्य चलता है,
सतगुरु के अंग शीस चले और न माने ज्ञान, सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं धरसूं ध्यान। सतगुरु का अंग क्या है? एक ही अंग है, और उस अंग पर शिष्य चले। क्या अंग है? और न माने ज्ञान, सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं धरसूं ध्यान। सब कुछ उस सत्स्वरूप से ही हुआ है। सबसे ऊपर क्या है? सत्स्वरूप के अंदर ये होनकाल है, सत्स्वरूप के अंदर ये माया का देश है, और जिसमें ये हंस बैठा है, ये जीव बैठा है। तो सत्स्वरूप से ही सब कुछ है, उस सत्स्वरूप से ही सब ज्ञान बना है। तो सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं धरसूं ध्यान। उस सत्स्वरूप परमात्मा को भज लिया तो सबका भजन हो गया। मैं अब किसको भजूं और किसको तजूं, पीछे कुछ रहा ही नहीं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि सत्स्वरूप का एक ही स्वभाव है, दूसरा कोई अंग लक्षण नहीं है, कोई स्वभाव नहीं है। उस स्वभाव पर शिष्य चले। सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई, उस स्वभाव पर शिष्य चले। सतगुरु शिष्य पर मेहर जब तक नहीं होगी, जब तक शिष्य क्या नहीं करेगा, होर्ण काल की ये शिष्य कहाँ अटका हुआ है? होर्ण काल में, इस मायावी कर्म कांडों में, क्रिया करनियों में अटका हुआ है। जब तक वो वहां से नहीं निकलेगा, निर्बल नहीं होगा, अपना आपा नहीं छोड़ेगा, जब वो निर्बल होकर सब कुछ छोड़कर, जो वो पहले से जो ज्ञान है, जो वो कर रहा है, सब कुछ छोड़कर, अपना आपा तज कर, निर्बल होकर सद्गुरु की शरण में नहीं आता है। शिष्य को कैसा बनना है कि सब कुछ साइड में रख देना है, मन से समझकर, ज्ञान की समझ लाकर, सब कुछ साइड में रखकर एक सत स्वरूप के ज्ञान को ही सर्वोच्च माने, एक सत स्वरूप को ही सर्वोच्च माने कि इसमें सब कुछ आ गया, सर्व ज्ञान इनका किया, सभी कुछ इसी में है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि जब ऐसे शिष्य निर्बल हुए बिना, निर्बल हुआ बिना हंस पर मेहर न हुए जोर, जब तक वो निर्बल नहीं होगा, सदगुरु की मेहर नहीं होगी। अब क्या रहता है? ज्ञान का भी अभिमान रहता है, बल का भी रहता है, धन का भी रहता है, ऐश्वर्य का भी रहता है, बड़प्पन रहता है। वो सब छोड़कर निर्बल होकर आएगा, तब सदगुरु की मेहर होगी। तब जब तक वो अपना आपा नहीं खोएगा, तब तक सत्स्वरूप नहीं आएगा। तो एक बड़ी ही चर्चित वृत्तांत है, हम सभी ने सुन रखा है, गजेंद्र मोक्ष, जो गुरु महाराज के ज्ञान में तो नहीं है, अन्य भक्तियों में हमने सुन रखी है ये। तो इसमें क्या होता है कि वो हम सभी ने सुन रखे हैं कि गजेंद्र होता है, हाथी होता है, 100 हाथियों के वह झुंड होता है, उसमें एक हाथी होता है, वो बड़ा बलवान होता है, उसके सैकड़ों नाते पोते रिश्तेदार सभी उस झुंड में साथ में ही रहते हैं, बेटा बेटी पोता पोती, वो बड़ा सा झुंड होता है। तो उसको बड़ा अभिमान रहता है कि मेरा इतना बड़ा कुटुंब परिवार, इतना बलशाली हूँ, सभी मुझसे डरते हैं। अपने बल का, अपने परिवार का बड़ा अभिमान था। जब वो गजेंद्र हाथी वो मगरमच्छ के मगरमच्छ के फंद में पड़ा, मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। तो ये लंबा युद्ध होता है उस हाथी और मगरमच्छ के बीच में, लंबे समय तक युद्ध चला। उसको हाथी का जो परिवार था, उसमें एक एक करके सभी उसको छोड़कर चले गए। धीरे धीरे उस झुंड में कोई नहीं बचा, सभी चले गए। तब वो हाथी निर्बल होकर जब उसके सूंड में
पानी जाने लगा उसके कि अब तो मैं बस पानी में डूब ही जाऊंगा, तब वो निर्बल होकर परमात्मा को पुकारा। कैसे पुकारा? माई रे मेरे निर्बल के बलराम, माई रे मेरे निर्बल के बलराम, जब लग गज आप नो बलवर त्यो नेक सरयो नहीं काम, माई रे मेरे निर्बल के बलराम, निर्बल के बल राम पुकार्यो, आयो आधे नाम, माई रे मेरे निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम पुकार्यो, निर्बल होकर करुण पुकार की, उसमें उसका आधा र ही निकला, पूरा म भी नहीं निकला, और उस गज का मोक्ष हो गया, ऐसा बताते हैं पुराणों में, ये कथा है। यहाँ ये बताने का कि वो गज का उद्धार हुआ, ये समझने के लिए है कि ऐसे ही सतगुरु शिष्य के एक ही अंग देखता है कि वो निर्बल होकर, बल छोड़कर, अपना आपा छोड़कर सतगुरु की शरण में आए। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? कै सुख राम सता सतगुरु के अनंत हंसा को तारे, शरण आयोड़ो कोई नहीं, डूबे सब कोई पार उतारे। निर्बल होकर जो भी शरण में आएगा सबको पार उतारेंगे गुरु महाराज। ऐसी भारी, ऐसी जबर सत्ता गुरु महाराज की चल रही है, सब कोई पार उतारे। सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई, निर्बल हुआ बिना हंस पर मेहर न हुए जो, मेहर नहीं होगी जब तक अपना आपा नहीं छोड़ेंगे। तो गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, ना किसी पर रोष अंग कारण वो क्वाही, सुख राम कहे रंग राव बिच, बस बिन मेहर न होए। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ना किसी पर रोष अंग कारण वो क्वाई। गुरु महाराज फरमाते हैं कि दया सतगुरु के नाही, ना किसी पर रोष अंग कारण वो क्वाही। सतगुरु के अंदर जगत के किसी भी हंस के ऊपर न तो दया रहती है न ही रोष रहता है कि भाई इस पे मैं दया करूं, इस पे रोष करूं, ये नहीं रहता है। सतगुरु के लिए सभी हंस एक समान है, न तो किसी पर दया है न किसी पर क्रोध रहता है। सतगुरु को पूरा जगत अपना ही लगता है, पूरा जगत अपना लगता है। गुरु महाराज फरमाते हैं, सुख राम कहे रंग राव बिच, बस बिन मेहर न होए। भले ही राजा हो या रंग हो, सतगुरु को सभी एक समान लगते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। जगत में हम देखते हैं कि निर्बल होता है, बलवान को क्रोध किस पे आएगा? निर्बल पर क्रोध आएगा। अपने से ज्यादा अधिक बलशाली पर क्रोध नहीं आएगा, निर्बल पर क्रोध आता है। तो ऐसा जगत की रीति वहां नहीं है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सभी उसके लिए न तो किसी पे दया है न किसी पे क्रोध है, भले ही वो राजा हो भले ही वो रंग हो, कोई हो, सभी के लिए समान है। गुरु महाराज को क्या दिखता है? उर से वो हंस दिखता है, वो जीव दिखता है। ये नहीं दिखता कि ये राजा है, रंग है, छोटा है, बड़ा है, ऐसा कोई भेद नहीं लगता। गुरु महाराज को सिर्फ हंस दिखता है। राजा के पास माया या रंग के पास दारिद्र्य है, ये नहीं दिखता। राजा या रंग का प्राण सभी का कैसा है?
एक सरीखा ही है ना। तो ऐसा दिखता है। इस कारण कोई राजा है तो सदगुरु की दया होगी, और कोई रंक है तो सदगुरु का रोष रहेगा, ऐसा सदगुरु नहीं देखते हैं। जो हंस होड़ काल के बल से निर्बल होकर सतगुरु के ने अंचर के बस हो जाता है, उस ने अंचर में रम जाता है, उस ने अंचर को ही सब कुछ मान लेता है और कहीं वो जाता ही नहीं है, उसका चित्त कहीं नहीं जाता है, उस ने अंचर में रात दिन रमता रहता है, तो वो वश में हो जाता है, उस पे सदगुरु की मेहर हो जाती है। वह हंस चाहे राजा हो, रंक हो, वह अमर लोक का अधिकारी बन जाता है। ऐसा पराक्रम है सदगुरु में। तो यहाँ और वो अमर लोक का एक अधिकारी बन गया और अनंत सुखों को वो भोगता है, सदा सदा के लिए इस दुखों के देश से वो निकल जाता है। तो सदगुरु का एक ही स्वभाव है, दूसरा कोई भी नहीं है, कि सदगुरु के वश में हुए बिना सदगुरु की मेहर नहीं होती है। यही सदगुरु का एक स्वभाव है। तो गुरु महाराज एक पद में फरमाते हैं, दिन गुरु ज्ञान सो साध इन जुग में, अनंत ही को आण तारे, मेरे मोरे मन ऐसे आवे, जुगन जुगन रहूं लारे। दिन गुरु ज्ञान साध इन जुग में, धन्य है गुरु महाराज का ज्ञान। इस जगत में जो जीव हैं उनको वो ज्ञान सुन सुनकर जीव उस काल से निकल रहे हैं। काल के देश से कैसे निकलते हैं? गुरु महाराज का ज्ञान सुनकर, ज्ञान की मेहर होती है जीव पर, तब वो जीव इस काल के देश से, इस माया से, होण काल से निकलकर अमर लोक में जाता है। मेरे उर मन ऐसी आवे, जुगन जुगन रहूं लारे। तो उस सत्स्वरूप को ही सब कुछ मानकर, उस परमात्मा को सब कुछ मानकर भजते हैं, तब सदगुरु की मेहर जीव पर हो जाती है। तो ऐसा गुरु महाराज इस साखी के माध्यम से फरमाते हैं। आगे की कुंडलिया में गुरु महाराज फरमाते हैं, भोले पर तत्काल सो बने रीत यूं जोय, निज मन गुरु को खुश हुए, ओ बस पड़सी मोय, ओ बस पड़सी मोय, पंथ सतगुरु के आसी, ज्ञान कहे सो रीत हंस ओ तुरत संभासी, ज्ञानी को सुख राम कहे, निज मन गहे न कोय, बोले को तत्काल सो रीत बने यूं जोय। हमने सब ज्ञान में देखा होगा, जगत में ज्ञानियों की महिमा होती है, जहां भी देखो ज्ञानियों की महिमा होती है। और गुरु महाराज ने भोले के ऊपर बताया है, भोले पर तत्काल सो बड़े रीत यूं जोय। भोले मनुष्य पर, भोला मनुष्य कैसा? जिसमें पहले कोई ज्ञान नहीं है, होण काल का भी नहीं है, सत्स्वरूप का ही नहीं है, ऐसी समझ नहीं है, ऐसे भोले मनुष्यों पर तत्काल सतगुरु की मेहर हो जाती है। और ये मेहर होने की रीत या कारण गुरु महाराज ने बताया है, क्यों होती है भोले पर मेहर। भोले को देखते ही गुरु महाराज का निज मन खुश हो जाता है, अंतर से खुशी होती है। क्या खुशी होती है? कि ये शिष्य अंतःकरण से, निज मन से लगेगा, गुरु महाराज के ज्ञान से अंतःकरण से जुड़ेगा, इसके अंदर कोई भ्रम नहीं है, वो अंतःकरण से जुड़ेगा, निज मन से जुड़ेगा। शिष्य सतगुरु के पंथ में आएगा, पंथ सतगुरु के आसी, ज्ञान कहे सो रीत हंस और तुरंत संभासी।
पंथ, पंथ यानी कोई रास्ता, पंथ का अर्थ क्या लगाते हैं? धर्म संप्रदाय से नहीं है। पंथ यानी रास्ता जो गुरु महाराज ने बताया, जो ज्ञान गुरु महाराज ने बताया उसको धारण करेगा, उस ज्ञान के आधार से चलेगा। गुरु महाराज फरमाते हैं, ज्ञान कहे सो रीत हंस और तुरंत संभासी। सदगुरु जो ज्ञान बताएंगे वो सभी रीति सदगुरु के अनुसार ये भोला जीव तुरंत धारण कर लेगा। भोला शिष्य होने के कारण गुरु की बताई गई रीति में संशय भी नहीं लाएगा कि ये सही है कि गलत है, कि ऐसा कुछ भी संशय नहीं लाएगा। जैसा ज्ञान बताया वैसा तुरंत धारण कर लेगा और अंतर्मन से, अंतःकरण से वो धारण करेगा, कोई भ्रम नहीं लाएगा। इस कारण भोले पर सदगुरु की मेहर तत्काल हो जाती है। इसके विपरीत गुरु महाराज फरमाते हैं, ज्ञानी को सुख राम कहे निज मन गहे न कोय, भोले को तत्काल सो रीत बने यूं जोय। ज्ञानी को सुख राम कहे निज मन गहे न कोय। ज्ञानी जीव पर भोले की तरह मेहर नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी जीव सदगुरु के बस में नहीं आएगा, सत्स्वरूप का मार्ग धारण नहीं करेगा। तो सत्स्वरूप की रीत, जो गुरु महाराज का ज्ञान धारण नहीं करेगा, वो ज्ञान में तो आएगा पर वो उसके अंदर वो अंतराय रहता है, भ्रम रहता है, निज मन से धारण नहीं करेगा, अंतःकरण से वो नहीं मानेगा। ऐसा शिष्य का बर्ताव सदगुरु की समझ में आ जाता है। शिष्य भले ही कितना ज्ञानी है, चतुर है, होशियार है, पर सदगुरु से कुछ भी छुपा है क्या? नहीं छुपा। सदगुरु को समझ में आ जाता है कि इसके अंतराय है, मिटा नहीं है अंतराय, पूरी तरह से वो समर्पण नहीं हुआ है, अपना आपा होकर नहीं लगा है। तो सदगुरु की समझ में आने के कारण ज्ञानी शिष्य पर सदगुरु की मेहर नहीं होती है। सदगुरु की मेहर न होने के कारण शिष्य में परम पद जाने की रीत नहीं बनती। तो आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानियों पर मेहर कैसे होती है। तो गुरु महाराज आगे की साखी में फरमाते हैं, ज्ञानी सो अधीन होय ले आवे संग, तो अंतर क्यों रेसवा जो त्यों कर दे भंग, जो त्यों कर दे भंग मेहर निज मन की होवे, तो बणे संत सो खूब नेक पाछो नहीं जोवे, कड़बड़ कर सुख राम कहे इन मन का भ्रम भंग, ज्ञानी सो आधीन होय ले आवे संग। और आगे की साखी में फरमाया है, ने छे कब हुकरी जैसे कई करत पर जोय, ज्ञानी यूं विचार कर संग न छोड़े को, संग म छोड़े कोय घेर मन सतगुरु पे लावे, पूरब ले व्यवहार रीत रंग कर तो जावे, सुख राम बाण नित फेंकिया कोइक लागे जाए, ने छे कब उकरी जिसी कई करत पर आए। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, ज्ञानी सो आधीन हो ले आवे संग, तो अंतर को रेस वो ज्यों त्यों कर दे भंग। गुरु महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि ज्ञानियों के ऊपर गुरु महाराज की मेहर होती है। अब कैसे होती है? तो पूर्व में हमने 9 अंतराय देखे कि वो कौन कौन से हैं, वो इन्हें कैसे मिटाना है, ये हमने समझा। अब आगे और गुरु महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी सो आधीन होए ले आवे संग। ज्ञानियों से गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु का संग मत छोड़ो, सदगुरु के संग रहकर ज्ञानी सो आधीन रहकर
सदगुरु की शरण में रहकर ले ले आवे संग। ले ले आवे संग यानी ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी अपने पहले का ज्ञान होता है, वो साथ लेकर ही आता है। सदगुरु की शरण में तो आता है, पर वो शुरू से जो सुन रहा है, जो ज्ञान उसके अंदर भरा पड़ा है, वो साथ लेकर सदगुरु के शरण में आता है। ज्ञान उसके साथ में होता है, फिर भी अपने ज्ञान का अहभाव, जो बड़प्पन होता है, वो बड़प्पन छोड़कर सदगुरु के अधीन होकर रहता है। सदगुरु की शरण में आ जाता है, सदगुरु के अधीन होकर रहता है। अहभाव, जो उसका बड़प्पन था कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, मेरी समझ ऐसी भारी है, ये क्या है, मैं तो सब जानता हूं, वो अहभाव त्याग देता है, वो छोड़ देता है। वो छोड़कर अधीन होकर सदगुरु की शरण में आता है। तो ऐसे ज्ञानी शिष्य पर अंतराय सदगुरु जैसे तैसे कर कर मिटा देता है। उसके अंदर जो अंतराय पड़ा था, जो भ्रम था, जो अज्ञान था, जो सदगुरु और शिष्य के बीच में जो रेसा बना था, जो दूरी थी, वो दूरी धीरे धीरे मिट जाती है। जैसे आज हम अपने ऊपर देखें, हम सभी अपने ऊपर लें कि पहले दिन जब हम गुरु महाराज के ज्ञान से जुड़े थे और आज में कितना फर्क आया है। हम खुद देखें कि हमारे अंदर कितना फर्क आया है, हमारे कितने अंतराय रेसवे मिट गए हैं। पहली बार जब गुरु महाराज का ज्ञान मैंने पहले सुना था, एक बार सत्संग सुनी, फिर बीच में 5-6 साल नहीं सुनी, फिर मैं ये ज्ञान कहीं के वहां है जहां ज्ञान ग्रहण करने के लिए गई, तो वहां गई, उस समय क्या था, पूर्ण रूपेण केवली नहीं थी, वो अंतराय मिटा नहीं था, आन उपासना सब कुछ ही चल रहा था। तो वहां जाकर पहला प्रश्न क्या किया कि मैं राम राम तो करूंगी, पर मैं जो कर रही हूँ वो सब मैं करूंगी, मैं कुछ भी कर्मकांड नहीं छोड़ूंगी। तो वो मैं था, अहम भाव वो साथ में लेकर गए, फिर भी वो क्या था, अधीन होके गए सदगुरु की शरण में कि मुझे ये ज्ञान ग्रहण करना है, ऐसे मान के ज्ञान लेने के लिए कि कैसा ज्ञान है बताओ। तो उन्होंने, संतों ने मुझे क्या कहा कि इतना समय तक जो आपको अंतःकरण से, जो आपको लगे कि मेरे लिए ये सही है, वो करना। मैं कुछ नहीं कहूंगी, हाँ भी नहीं कहूंगी, ना भी नहीं कहूंगी, आपको जो उचित लगे वो करना। मैं तो सिर्फ कहूंगी कि ये गुरु महाराज का ज्ञान है, ऐसे राम राम रटन करना, ऐसे गुरु महाराज के वाणी जी पढ़ना, पद गाना, ऐसे वो उन्होंने समझाया। तो धीरे धीरे आज में और उस दिन में कितना अंतर आ गया, आज कितने अंतराय मिट गए। तो ये हम सभी के लिए है। गुरु महाराज का ये जो ज्ञान है बड़ा भारी ज्ञान है, सदगुरु मेहर का अंग। एक एक साखी को हमें समझना है, अपने ऊपर लेना है कि हमारे कितने अंतराय मिटे हैं, कितने रह गए हैं और क्या हम हमारे अंदर सुधार करना है। तो ऐसे अधीन रहने से शिष्य जब गुरु महाराज के ज्ञान के अधीन रहता है, तो जैसे जैसे करके वो अंतराय गुरु महाराज मिट देते हैं, फिर अपने आप छोड़ने से, कहने से कुछ भी नहीं छूटता, अपने आप छूटता है। जब हम भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, अंतर मन से परम सत्स्वरूप से जुड़ जाते हैं, उसने अंचर में रमते हैं रात दिन और सत्संग सुनते हैं, गुरु महाराज के ज्ञान को, एक एक साखी को जब शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं और हमारे अंदर वो समझ, जब हम एक पौंडा आगे धरेंगे, हरि आए कोस हजार, तो वो परमात्मा हम अंतर मन से जुड़ते हैं, हम सब तरह से अपना आपा खोकर सदगुरु की शरण में आते हैं, तो हमें वो समझ धीरे धीरे बन जाती है, सारे भ्रम मिट जाते हैं, सारे कर्म जो जीव के पीछे लगे हैं
वो सारे कर्म भी हमारे मिट जाते हैं और सारे भरमों का नाश हो जाता है, सब अंतराय मिट जाते हैं। तो आधीन रहने से अंतर रेखा, वो जो रेशा है, जैसे तैसे कर मिट जाता है। कब मिटेगा? भले ही वो ज्ञानी शिष्य हैं, वो जो आज तक था उसको वो लेकर पर अधीन होना पड़ेगा, समर्पण भाव से रहना पड़ेगा, निज मन से अंतकरण से सदगुरु से जुड़ते हैं, तब वो अपना अहम भाव छोड़कर आधीन होकर रहते हैं। तो वो जैसे तैसे करके वो सारा, गुरु महाराज फरमाते हैं, जो त्यों कर दे भंग, जैसे तैसे करके वो अंतराय मिट जाता है। मेहर निज मन की होवे, तो बड़े संत वो सो खूब, नेक पाछो नहीं जोवे। कलबल कर सुख राम कहे, इन मन का भ्रम भंग, ज्ञानी सो आदि न होए, ले ले आवे संग। तो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? मेहर निज मन की होवे, गुरु के निज मन की मेहर शिष्य पर हो जाएगी, फिर वो क्या होगा? ज्ञानी बहुत अच्छा संत होगा, वो गुरु महाराज के ज्ञान को बहुत महिमा मंडन करेगा। फिर उसके पहले का ज्ञान जो भी था वो भंग हो जाएगा, वो सब निकल जाएगा, और वो पहले के ज्ञान की तरफ थोड़ा सा भी पलट कर भी नहीं देखेगा, थोड़ा सा भी पलट कर भी दोबारा नहीं देखेगा, उसका सारा भ्रम निकल जाएगा, उसकी समझ बन जाएगी। एक छोटा बच्चा होता है, खिलौना से खेलता है, फिर जब वो बड़ा होता है तो उसको समझ बन जाती है कि ये खिलौना है, ये सही है, ये गाड़ी नहीं है, ये हाथी नहीं है, ऐसी समझ बन जाती है। फिर वो खिलौने से खेलेगा क्या? नहीं खेलेगा। खिलौना टूटता है तो रोता है, बड़ा होने के बाद रोएगा क्या? नहीं रोएगा। ऐसे ही सारे अंतराय सदगुरु की शरण में आने से मिट जाते हैं। गुरु महाराज ज्ञानियों को फरमा रहे हैं, कलबल कर सुख राम कहे, इन मन का भ्रम भंग। ज्ञानी है, गुरु महाराज फरमाते हैं वो ज्ञानी है, तो उसे कलबल यानी उसको युक्ति ज्ञान है, वो युक्ति ज्ञान करके अपनी समझ से अपने मन को जो भ्रम है वो भंग करेगा। वह ज्ञानी कलबल करके भ्रम मिटा डालेगा, युक्ति लगाकर ज्ञान की समझ लाकर वो सारे भ्रम उसके मिटा देगा। इसीलिए ज्ञानी अपने ज्ञान के साथ आकर सदगुरु के अधीन हो जाए, सदगुरु का संग पकड़कर अधीन रह के मन में ये समझे कि जो होनकाल के जो ज्ञान है, जो भक्तियां हैं, उससे मेरा आवागमन नहीं मिटेगा, उससे इस जीव का बंधन नहीं छूटेगा, उससे काल से मुक्त नहीं होगा, ये सारे भ्रम उसके मिट जाते हैं। उसे कि भाई ये सत्स्वरूप का ज्ञान है, उसको समझो, उसको समझ के वो अपने अंदर उतारता है। इस सत्स्वरूप से बढ़कर कोई ज्ञान जगत में है ही नहीं, सर्व ज्ञान इनका क्या मैं दर्शन ज्ञान इस ज्ञान से बढ़कर है ही नहीं, इसी से सब कुछ निकला है। एक परमात्मा को भज लिया तो सबका भजन हो गया, ऐसी समझ बन जाती है। तो वो सत्स्वरूप के देश जाता है, उस परम पद का अधिकारी बन जाता है। उसका सारा वो जो अंतराय है, जो उसका भ्रम है, वो सारा सदगुरु मिटा देते हैं। तो इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, आशा तज निराश होई, भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरणाचित दीजे। आशा तज निराश होय, भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरणाचित दीजे।
जो जगत की आशाएं, जो संसार के छोटे मोटे सुखों की कामनाएं, उन सब को छोड़कर भक्ति नर कीजिए, उस स्वरूप परमात्मा को भजना है। तीन लोक सुख छोड़ के चरना चित दीजिए। तीन लोक के सुख कैसे हैं? झूठे हैं, मिटने वाले हैं, सदा रहने वाले हैं क्या? नहीं, जब तक शरीर है तब तक वो सुख है। उसके बाद क्या है? महादुख और महादुखों में जीव जाएगा। तो उसको सदा सदा के लिए सुखों के देश ले जाने के लिए क्या करना है? चरना चित दीजिए। क्या करना है? जो गुरु महाराज ने ज्ञान बताया, उस ज्ञान के आधार से चलना, उस ज्ञान की समझ लाके उस स्वरूप को भजना, तभी वो अंतराय मिटेगा। तभी वो ज्ञानी सो आदि ने ले ले आवे संग, तो अंतर की रेशवा ज्यों त्यों कर दे भंग। मेहर निज मन की होवे, निज मन की मेहर हो जाएगी। बड़े वो संत खूब नेक पाछो नहीं जोवे। और फिर वो एक बार गुरु महाराज के ज्ञान में वो दृढ़ता आ गई, तो फिर वो पीछे उस ज्ञान को मुड़कर भी नहीं देखेगा। यही बात आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, न छे कबू की रीच सी कई अरख पर जोए, ज्ञानी यूं विचार कर संग में छोड़े कोय। न छे कबू की रीच सी, गुरु महाराज ज्ञानियों, हे ज्ञानियों, गुरु महाराज ज्ञानियों को क्या फरमाते हैं? ज्ञानी हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भले शिष्य पर ही सदगुरु की मेहर होगी, हमारे ऊपर तो होगी नहीं। ऐसा मत सोचो, ज्ञानियों के ऊपर भी सदगुरु की मेहर होती है। गुरु महाराज की मेहर होगी, कैसे होगी? ज्ञानी यूं विचार कर संग मत छोड़ो कोई। ये संग मत छोड़ो, संग रहोगे तो ज्ञानियों पर भी मेहर होगी। निश्चित ही कभी ना कभी तो सदगुरु रीझ कर खुश हो जाएंगे। गुरु महाराज फरमाते हैं, ज्ञानियों से कहते हैं, सदगुरु का संग त्यागो मत। और किस कमी से सदगुरु मुझ पर नहीं रेसते? कौन सी कमी है? कमी किस में है? शिष्य में ही है। तो वो कमी खोजो अपने अंदर कि कौन सी कमी रह गई, कौन सा अंतराय मिटा नहीं, बना हुआ है। ऐसे कमी हम देखेंगे तो हमें विचार करना है। और गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? संग में छोड़ो कोई, घेर मन सदगुरु पे लाओ, ऊपर ले व्यवहार रीत रंग करता जाओ। तो वो मन को घेर कर, पलट कर, मन को उदास मत होने दो, मन को घेरो और घेर कर पलट कर लाओ। सदगुरु का संग मत छोड़ो। मन को कहाँ लगाना है? मन को निज मन बनाना है, अंतःकरण से उस सत्स्वरूप से जुड़ना है, उस सदगुरु से जुड़ना है, सत्संग में जाना है, जो संत हैं उनका संग करना है। उनके साथ रहने से वो जो अंतराय हैं वो मिटेंगे, वो कमियां हैं वो दूर होगी। गुरु महाराज फरमाते हैं कि रीत रंग करता जाओ, ऊपर ले व्यवहार रीत रंग करता जाओ। अंतःकरण से तो किससे जुड़ना है? सत्स्वरूप से जुड़ना है, उस सतगुरु से जुड़ना है, उस नए अंचर से जुड़ना है। नए अंचर में रात दिन रमना है। और संसार के जगत के कार्यों में तुम बंधे मत रहो, उसमें मत करो। वो कार्य करने हैं, पर कैसे करने हैं? ऊपर ले व्यवहार, ऊपर ले, ऊपर से करने हैं। जैसे हमारा ये जीवन निर्वाह है, ये जो तन है माया का बना हुआ, तो इसके लिए कार्य तो करना पड़ेगा जगत का। तो संसार के कार्य, जीवन निर्वाह का कार्य, नौकरी करना, गृह कार्य करना, समाज में नातेदारी, घर के कर्तव्य कर्म, माता पिता, भाई बंधु, बेटा बेटी, वो निभाना, ये सभी कार्य करते हुए सदगुरु के ज्ञान के अनुसार चलना है। सदगुरु का संग मत छोड़ो, सदगुरु के ज्ञान से जुड़ा रहना है, सिमरन करते रहना है, सत्संग सुनते रहना है, गुरु कार्य करते रहना है, सदगुरु के अनुसार रहते हुए करना है। अपने अंदर वो गाढ़ापन रखना है, कमी नहीं आनी चाहिए, ललफल में कार्य नहीं होगा, परमात्मा से जुड़ाव कम नहीं करना है। जगत के कार्य करते करते माया के कार्यों में, माया की उसमें इतने रचमच हो जाते हैं कि परमात्मा को ही भूल जाते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, भेदी बिना बात मत मानो, सब ही फिरत है आड़ा। ओ साधो भाई
समाज सोच रहो गाड़ा। लल फल में नहीं होगा, लल फल में हम कोई कार्य करेंगे तो नहीं होगा, गाढ़ापन रखेंगे तभी कार्य होगा। तो गुरु महाराज के ज्ञान में सदगुरु से जुड़े रहो, कमजोर मत बनो। जगत के कार्य, संसार के कार्य निभाते हुए इतना गाढ़ापन रखेंगे तो कभी न कभी सदगुरु की मेहर होगी शिष्य पर। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, सुखराम बाण नित्य फेंक्या, कोई लागे लो जाए, नेचे कब्बू के रीज से कई अर्थ पर जाए। जब बाण बार बार बाण फेंकते हैं, निशाना लगाते हैं, तो कभी ना कभी तो निशाना सही लगता है ना। 100 बार लगाते तो एक बार तो सही लगेगा ना, कभी ना कभी तो सही लगेगा ना। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि वो ज्ञान की समझ लाओ और समझो कि जिससे सदगुरु प्रसन्न हो जाए। मैं गुरु महाराज के ज्ञान में गाढ़ापन रख कर सिमरन करूंगा, सत्संग करूंगा, जो अंतराय हैं धीरे धीरे मिटते हैं। देखो, कमियां सभी में हैं, कोई भी अपने आप में ऐसा नहीं है जो आज कह दे कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। धीरे धीरे जैसे गंदा पानी है, उसमें साफ पानी डालेंगे तो धीरे धीरे वो गंदा पानी बाहर निकलता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो साफ पानी बच जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, वो गंदगी निकल जाएगी। तो हमारे अंदर भी जो विकार हैं, जो अंतराय हैं, वो धीरे धीरे जब मिट जाते हैं, तब सदगुरु की निज मन की मेहर ज्ञानियों पर गुरु महाराज फरमाते हैं, नेचे कबू की रीज सी कई अर्थ पर जो कभी न कभी दीजेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो गुरु महाराज ने बताया है, गुरु महाराज के ज्ञान में गाढ़ा रहना है। अन्य जो भी हम हैं वो छोड़कर सदगुरु की शरण में आते हैं, एक सत्स्वरूप को ही अपना मानते हैं कि सर्व ज्ञान इनका किया, इस परमात्मा को भज लिया तो सबका भजन हो गया। ऐसे ज्ञान की समझ लाना। देखो, हम जगत में इधर उधर कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, तो इससे क्या होगा? 10 कोस इधर चल गए, 10 इधर चल गए, इधर चल गए, रहे कहाँ? वहीं के वहीं रहे ना। तो इस कर्म कांडों से क्या होता है? फल मिलता है, फल भोग लिया, फल भोगने के बाद क्या? वापस का मंगाल आवागमन नहीं मिटता है, जीव का जन्म मरण नहीं मिटता है, परम पद की प्राप्ति कैसे होगी? और गुरु महाराज का जो ऐसा भारी ज्ञान है, जैसे नए अक्षर भी हमारे अंदर प्रकट हो गया, सदगुरु की शरण में भी आ गए हम। गुरु महाराज सदगुरु मेहर में बताया है कि उन शिष्यों के लिए जो सदगुरु की शरण में आ गए, नए अक्षर प्रकट हो गया, फिर भी दूरी क्यों बनी है? वो अंतराय क्यों बना है? वो कमी क्या रह गई है? वो कमी दूर करें। तो ऐसा गुरु महाराज का ज्ञान है। जब हम ज्ञान की समझ लाएंगे, ज्ञान को समझेंगे, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे भी सारे भ्रम मिटेंगे। तो हम सभी ये गुरु महाराज का सदगुरु मेहर का अंग हमें सुनना है और